वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़रा गौर से देखो बच्चों, आपको अगर रिमेंबर हो तो अपन ने एक डायग्राम करा था, राइट? डायग्राम क्या था बच्चों? अगर एक एक्स वाई प्लेन है तो उसके अंदर अगर मैं एक वेक्टर खींचूं, इसका नाम दूं मैं ओ पी, राइट? तो ये ओपी वेक्टर जो है बच्चों, ये एक पोजीशन वेक्टर है। क्या चीज़ है बच्चों? पोजीशन वेक्टर। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई को, राइट, इन 2D प्लेन। तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज देखो क्या होता है बेसिकली, ये जो पी है ना बच्चों, पी कॉमा एक्स कॉमा वाई, ये पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो फैक्टर्स पे, बेसिकली डिपेंड कर रहा है, राइट? और वो कौन कौन से फैक्टर है बच्चों? एक है मॉडुलस और दूसरा है आर्ग्यूमेंट, राइट? ये दोनों वेक्टर्स, दोनों दोनों टर्म्स अपन ने पढ़ी है, राइट? तो ये हो गया अपना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन 2D प्लेन, राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, या फिर इसको मीनिंग भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, राइट? दे आर बोथ इंटरचेंजेबल, राइट? तो देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेसिकली। तो देखो अगर अपने पास ये एक्सिस है, राइट, और उस पे मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है पी, राइट, इस तरीके से पी ऑफ z1 प्लस z2, राइट? तो z1 क्या है मेरा? बेसिकली z1 मेरा है एक p1 वेक्टर z1, और मेरा z2 जो है बच्चों वो है p2 वेक्टर, राइट? तो मेरा टोटल समेशन p बराबर z1 प्लस z2, राइट, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट? और अगर इसको मैं नीचे एक्सटेंड करूं तो ये मेरा फैक्टर बन जाएगा q z1 माइनस z2, और ये फैक्टर बनेगा r ऑफ माइनस z2, राइट? तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का, मतलब ऑपरेशंस लगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो अगर इसको मैं एनालिटिकली समझूं तो ये क्या होगा बच्चों? z1 प्लस z2 बराबर x1 प्लस x2 टाइम्स आयोटा y1 प्लस y2, राइट? ये पॉइंट P से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, पॉइंट P से, जहाँ पे ओ पी वन, P और P2 ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, राइट? सिमिलरली z1 माइनस z2, इसको मैं लिख सकता हूँ z1 प्लस माइनस z2, राइट, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है Q पॉइंट से। ओके, सो ये था रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली वेक्टर नोटेशन की अगर बात की जाए, वेक्टर नोटेशन, तो बच्चों वेक्टर नोटेशन के अंदर z1 प्लस z2, इसको लिखा सकता है ओ पी वन वेक्टर प्लस ओ पी टू वेक्टर, राइट, विच इज इक्वल टू ओ पी वन वेक्टर प्लस पी वन पी वेक्टर बराबर ओ पी, राइट, इस तरीके से। और z1 माइनस z2 को क्या जाता है, आपका होमवर्क है, राइट, फिगर आउट कीजिएगा।
सिमिलरली अगर अब मैं बात करूं कॉन्जुगेट की, राइट, तो देखो उसका डायग्राम समझते हैं पहले। अगर मैं बोलता हूँ ये P ऑफ Z है, राइट, अगर ये मेरा P ऑफ Z है तो ये मेरा Q ऑफ Z बार, मतलब Q पॉइंट होगा Z बार का, राइट, जहाँ पे ये मेरा X है और ये मेरा Y है और ये मेरा O है, राइट, इस तरीके से। तो देखो इफ़ Z बराबर X प्लस आयोटा Y, देन कंजुगेट, तो कंजुगेट बेसिकली क्या होगा, Z बार बराबर X माइनस आयोटा Y, राइट। तो वो बेसिकली क्या होती है बच्चों, मिरर इमेज, मतलब अगर ज्योमेट्रिकली समझे तो कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ Z अलोंग, किसके अलोंग बच्चों, रियल एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज होती है कॉन्जुगेट। ओके, सो आई होप ये समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देखो अपने को ये पता है कि इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल के अंदर बच्चों क्या होता है, कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, राइट, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और दूसरा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, राइट, इस तरीके से होता है। तो मैं बोल सकता हूँ इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बच्चों Z1 बार प्लस Z2 बार का मोड, Z1 प्लस Z2 का मोड, सॉरी Z1 प्लस Z2 का मोड ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 के मोड के, राइट। और यहाँ पे ये जो इक्वलिटी है ना बच्चों, ये होल्ड करेगी, ये होल्ड करेगी कब, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज ज़ीरो। और ये कब होगा पॉसिबल बच्चों, तब Z1 और Z2 आपस में पैरेलल होंगे वेक्टर्स, राइट। तो ये तो बात हो गई एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहती है बच्चों, कि मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, मतलब Z1 मोड माइनस Z2 मोड का होल मोड, ये लेस एन इक्वल टू होगा Z1 माइनस Z2 के मोड के, राइट। और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, सेम सेम कंडीशन, राइट, और Z1 पैरेलल टू Z2। ओके, सो ये था अपना ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक बात। तो अब बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, तो देखो जो पैरेललोग्राम देखा था अभी थोड़ी देर पहले, राइट, थोड़ी देर पहले जो पैरेललोग्राम देखा था कौन सा था बच्चों, OP1 P2, राइट। सो इन पैरेललोग्राम OP1 P2 PP1 OP1 PP2, right, the sum of the squares
द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इस sides is half the sum of the square of its diagonals is half the sum of squares of its diagonals, राइट। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो z1 प्लस z2 मोड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मोड का स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ z1 मोड का स्क्वायर प्लस z2 मोड का स्क्वायर, राइट। इस तरीके से अब बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। स्क्वायर रूट, तो देखो लेट z बराबर x प्लस आयोटा y, राइट, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि x प्लस आयोटा y का रूट ये बराबर है a प्लस आयोटा b के, जहाँ पे x और y r से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y इज a प्लस आयोटा b, दिस इम्प्लाइज a प्लस आयोटा b का स्क्वायर बराबर x प्लस आयोटा y, राइट। तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y। अब जब अगर मैं इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर दूं यहाँ पे, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y बराबर आ जाएगा 2ab, राइट। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकंड इक्वेशन। तो अब ज़रा गौर से देखो बच्चों, जब मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, राइट, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, राइट, मुझे a की वैल्यू मिलती है बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ हाफ ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। और सिमिलरली b की वैल्यू बच्चों मिलती है अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड माइनस एक्स, वेट, माइनस एक्स और इसका स्क्वायर रूट, राइट, इस तरीके से। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y का अंडर रूट बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ मोड z प्लस एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ मोड z माइनस एक्स बाई 2 अगर y ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मोड z प्लस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ मोड z माइनस एक्स बाई 2 फॉर y लेस देन 0, राइट। और ऐसा नहीं है बच्चों की अब रिजल्ट आपको याद करने की ज़रूरत है, आप इसको याद नहीं भी करो तो चलेगा, आपको बस ये याद रखना है कि किस तरीके से वी रीच टू द कंक्लूजन ऑफ फाइंडिंग अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई। यू कैन ईजिली manipulate the equations according to the values given to you in the question, and then you can directly find out the required solution, right? So एक चीज़ जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है बच्चों, क्या, रिमेंबर, क्या बच्चों, रूट आयोटा, जैसे रूट आयोटा की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा
बाय रूट टू, और रूट रूट माइनस आयोटा की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1 - आयोटा बाय रूट टू। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो अब बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों वो है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, राइट। अब ये कंसेप्ट ऑफ रोटेशन क्या है, देखो समझो इसको। देखो इसको फिगर से समझते हैं, राइट। देखो अगर ये एक एक्सिस है, अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया पी ऑफ जेड, राइट, और ये मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड बार, जो कि है जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे मोड ऑफ जेड ये बराबर आर है, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों देखो, ये मेरा जो डिस्टेंस है ये आर है, और ये एंगल मेरा अगर अल्फा है और ये एंगल थीटा है, तो बच्चों और ये डिस्टेंस भी आर है, तो ये बेसिकली जो लाइन है ये मोड जेड को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। हो क्या रहा है बच्चों, तो ये जो है ना ये लाइन ओपी, ये जो ओपी लाइन है ये रोटेट कर रहा है थीटा एंगल पे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, इस तरीके से। तो ये अपने को मिल रहा है फिगर, राइट। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डी मॉर्विस थ्योरम। देखो डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है। केस वन, स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इफ n इज any integer, if n is any integer, then first point cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, राइट, ये बराबर होगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट, इस तरीके से। सिमिलरली cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू एंड सो ऑन cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, ये जो वैल्यू है ये बराबर होगी cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा n, इसके बराबर, राइट। तो ये तो हुई केस वन की बात। अब बात करते हैं केस टू। अगर केस टू में सपोज ये मानो कि स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इफ
पी कॉमा क्यू ये जेड से बिलोंग कर रहा है और क्यू जो है बच्चों वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, देन राइट उस केस में बच्चों मेरे पास अगर इसकी वैल्यू निकालने को बोला जाए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा राइट की पावर पी अपॉन क्यू राइट इसकी वैल्यू, तो बच्चों ये बराबर होगी कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू, जहाँ पे k की वैल्यू बच्चों 0 1 2 अप टू q -1 ये वाली वैल्यू है, ठीक है। सो ये बात हुई डी मॉर्वेज थ्योरम की। देखो केस वन क्या था बच्चों, अगर n कोई भी इंटीजर है तो उस केस में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n की वैल्यू होती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सिमिलरली अगर पावर्स एड सिंगल सिंगल थीटा मल्टीप्लाई होके कॉस की टर्म बन रही है तो उसमें थीटास एड अप हो जाते हैं डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, राइट। केस टू में क्या है, अगर p और q z से बिलोंग कर रहे हैं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से, q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू निकालो तो वो होगी बच्चों cos 2k पाई प्लस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा बाई क्यू। अब ये सब कैसे आया कैसे नहीं आया ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है एक बार के लिए कि ये डी मॉर्वेज थ्योरम होती है। जब आप हायर एनालिसिस में जाओगे तो इसको समझो ये किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत क्रूशियल पार्ट है और ये डिराइव होता है बेसिकली एक फॉर्मूले से, तो वो एक बात की बात है, पर अभी के लिए सिर्फ इसको रिमेंबर करो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है क्यूब रूट और यूनिटी, मतलब एक तो क्यूब रूट निकालना है दूसरा यूनिटी का, मतलब कुछ टर्म जो सिंगल पावर में है, राइट। तो देखो बेसिकली याद रखने की चीज़ें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब कितने क्यूब रूट मतलब 3 बेसिकली, राइट। तो क्या क्या होती है 1 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, राइट। तो ये तीनों जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाती है। अगेन ये डिराइव कैसे हुई है आप सब बीएससी में पढ़ोगे, पर अभी के लिए याद रखो कि ये होती है, राइट। इफ ओमेगा इज वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। अगर ओमेगा जो है वो वन ऑफ द इमेजिनरी मतलब क्या है बच्चों, इन दोनों में से कोई है, राइट। तो अगर इस दोनों में से कोई ओमेगा है क्यूब रूट, इमेजिनरी क्यूब रूट वन को छोड़ के, राइट, तो उस केस में बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाली वैल्यू 0 होती है। और इन जनरल अगर बात करें तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r ये बराबर 0 होती है, राइट। और ओमेगा क्यूब ये वाली वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली तो हो गई पोलर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। पर जब चलोगे आपसे पूछेगी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पोलर फॉर्म में क्या होती है बच्चों, तो पोलर फॉर्म के अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 कॉमा cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 कॉमा cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, राइट। इस तरीके से जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पोलर फॉर्म में निकाली जाती है, राइट। ओके, सो अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा मामला कि अपन क्या कहना चाह रहे थे।
जैसे अपन को वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा पावर 192 प्लस ओमेगा पावर 194, राइट, इसकी। तो गौर से देखो बच्चों, इस ओमेगा पावर 192 को लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और मुझे पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस ओमेगा, राइट। तो ये इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर कोई सेकंड एग्जांपल देखें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, है ना। तो ये आएगा बच्चों -2 स्क्वायर। मतलब देखो सिंपल है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपन ने अभी ऊपर पढ़ा है कि क्या बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो होता है, पर ऑफकोर्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, राइट, इस तरीके से। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 4 बराबर 4, राइट। तो ये वाली वैल्यू जो है वो ओमेगा पावर क्यूब की होती है 1। तो ये पूरा सोल्यूशन जो है वो निकल के आ गया, राइट। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और समझेंगे और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो थैंक यू।